रात में घर जाते वक्त इस किस के बारे में नागोची सोच रही थी और वो एक एग्जिट मिस कर देती है। जो हुआ इसके लिए हारुमिची उसे सॉरी कहता है। नागोची भी उसे मैसेज कर कर ओके कहती है। जो भी कुछ हो रहा था उस वजह से हारुमिची अपसेंट रहने लग गया था। हारुमिची की गर्लफ्रेंड का नाम था सुनेमी। सुनेमी कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं कहीं पर भी जाने नहीं वाली। मेरे नाम का मतलब है फिक्स्ड स्टार। जब भी तुम आकाश में ऊपर देखोगे मैं हमेशा तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। तुम अगर रास्ता भटक भी गए फिर भी मुझे देखकर वापस आ सकते हो। पास में हम देखते कि हारुमिची अब फाइनली एयरफोर्स का पायलट बन चुका था। नामिकी और उसकी सारी फैमिली उसे देखने के लिए आए थे। नामिकी उस वक्त प्रेग्नेंट थी। पैरेलल में हम नागुची का पास देखते हैं। नागुची की मदर इन लॉ फिर से उसे मिलने के लिए आई थी। मदर इन लॉ कहती है कि हम हॉस्पिटल के लिए एक पार्टी रखने वाले हैं, इसमें अपनी मदर को मत बुलाना। नागुची कहती है मेरी मदर ने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है, मैं इस तरीके से उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। इस बात की वजह से उनमें झगड़ा हो जाता है। अपने हस्बैंड का घर छोड़कर नागुची अपनी मदर के पास वापस आ गई। वो मदर को कहती है कि मैं डिवोर्स लेने वाली हूँ। प्रेजेंट में रात में हारुमिची नागुची के पास आया। उन दोनों के बीच में चीजें ऑकवर्ड थी तो नागुची जाकर आइसक्रीम लेकर आती है। वो उसे कहती है कि पहले की तरह ही हम एक दूसरे को ट्रीट करेंगे। मैं तुम्हारे बारे में उस तरीके से कभी सोचती भी नहीं हूँ। नागुची ने कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे बताओ। हारुमिची कहता है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है, उसके माइंड में जो होता है वो हमेशा बोल देती है। कभी कभी बहुत जल्दी वो डर भी जाती है। अपने होम टाउन के लिए बहुत प्राउड महसूस करती है। यही सब बातें करते करते सनराइज हो जाता है। पास में हम देखते हैं कि अपने हस्बैंड को छोड़ने के बाद नागुची एक फूड फैक्ट्री में काम कर रही थी। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद सुजुरु के लिए एक पुडिंग वो लेकर जाती थी। उसके लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना देती थी। वो आजकल बहुत मेहनत कर रही थी। उसकी मदर कहती है कि अगर तुम इसी तरीके से काम करती रही तो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। दिन रात काम करने की वजह से सुजुरु को भी देने के लिए उसके पास टाइम नहीं था। वो दिन में एयरपोर्ट पर काम करती और रात में फूड फैक्ट्री पर। जब भी वो एयरपोर्ट पर एयर होस्टेस को देखती तो उसे बहुत अच्छा लगता। उसका भी ड्रीम था कि वो भी एयर होस्टेस बने। जब भी वीकेंड आता है तो सुजुरु को उसके फादर से मिलवाने के लिए नागुची लेकर जाती है। सुजुरु के फादर कहते हैं कि मैंने तुमसे कुछ बात की थी, क्या उसके बारे में तुमने सोचा? नागुची उन्हें कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती। एक्चुअली सुजुरु के फादर चाहते थे कि सुजुरु उनके साथ रहे। नागुची अपने बेटे को इस तरीके से छोड़ नहीं सकती थी। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सुजुरु अब बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर रहा था। उता किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, इसी वजह से हार्ट ब्रोकन था। वो अपने सारे सॉन्ग्स भी डिलीट कर देता है। पास में सुजुरु के फादर नागुची से फिर से कहते हैं तुम्हें इसके बारे में और भी तरह सोचना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि नागुची की जॉब चली जाती है। इसके बाद वो सुजुरु के साथ लंच एंजॉय कर रही थी, पर इस हैप्पी मोमेंट पर वो रो रही है। इसका मतलब है उसने डिसाइड कर लिया है कि सुजुरु को उसके फादर के पास वो छोड़ कर आएगी। कस्टडी के पेपर्स पर वो साइन कर देती है। सुजुरु जब जा रहा था तो बहुत रोता है। नागुची भी फूट फूट कर रोती है। एक दिन नागुची जब घर पर आई तो उसकी मदर ने सारी चीजें निकाल कर रखी थी। ये नागुची की स्कूल में सारी अचीवमेंट्स थी। मदर कहती है कि मैं भी जब तुम्हारी तरह यंग थी तो मैं भी बहुत स्मार्ट थी। जिस तरीके से तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीती हो उस तरीके से मैं भी जीती थी। हम दोनों में बहुत पोटेंशियल था, पर फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? गॉड ने हमारे साथ ऐसा किया क्यों? मदर को उन दोनों के लिए बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हारुमिची जब आर्मी में था तो वहां पर उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया था। किसी डेंजरस सिचुएशन से वापस आने के बाद ये कंपलसरी था। वहां पर उसकी जो थेरेपिस्ट है यही उसकी आज करंट गर्लफ्रेंड है। उसका नाम है सुनेमी। सुनेमी वहां पर फर्स्ट टाइम उसे इंट्रोड्यूस करती है। उसे कहती है कि मेरे नाम का मतलब है फिक्स स्टार, इसका और एक मतलब होता है और वो है ब्यूटीफुल। हारुमिची उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। सुनेमी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ये टाइम मेरे साथ स्पेंड करना ही पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो कुछ ना बोले भी यहाँ पर बैठ सकते हो। वो फिर चाय पीते हैं और वहां पर हारुमिची ने एक बर्ड को नोटिस किया। हारुमिची के पास भी बचपन से इसी टाइप का एक बर्ड था। सुनेमी कहती है कि आजकल ये ज्यादा कुछ खा नहीं रहा। हारुमिची कहता है कि शायद उसे जरा ठंड लग रही होगी, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देता है। जाते जाते वो सुनेमी से पूछता है क्या लॉस्ट मेमोरीज को फिर से वापस पाना ये पॉसिबल है? सुनेमी कहती है कि न्यूरोलॉजी ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हमें पास्ट का, हारुमिची और नागुची का, जब वो हाई स्कूल में थे वहाँ का एक मूवमेंट दिखाया जाता है। वो दोनों स्नो में एक शवल लेकर एक जगह पर जा रहे थे। वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा कर उसमें टाइम कैप्सूल वो बरी करने वाले थे ताकि बहुत सालों बाद यहाँ पर वो वापस आ सके और इस सारी मेमोरीज को फिर से देख सके। एक दूसरे के लिए उन्होंने लेटर्स भी लिखे थे। अब से 10 साल बाद यहाँ पर वो फिर से वापस आने का वादा करते हैं। हारुमिची कहता है तब तक मैं आर्मी में हूँगा और तुम एक एयर होस्टेस बन चुकी होगी, तुम पूरे वर्ल्ड घूमोगी। हमने पास में देखा था कि हारुमिची और सुनेमी एक दूसरे से बात करने लग
गए थे। थेरेपी के दौरान ही उन दोनों में बॉन्डिंग हुई थी। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं। हारुमिची कुछ दिनों के लिए जरा बाहर जा रहा था, पर तभी वहां पर भूकंप आ जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सुनेमी अपनी वेडिंग के लिए रेडी हो रही थी। उसे एक परफेक्ट ड्रेस चाहिए था। वो सेल्स वुमन को कहती है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा ड्रेस दो। मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा सच बोलता है, अगर उसे ड्रेस अच्छा नहीं लगता तो बता देता है। उसने जो ड्रेस सिलेक्ट किया था वो हारुमिची को उतना अच्छा नहीं लगा, तो सुनेमी फिर से एक अलग ड्रेस चेंज करने में लग जाती है। फिर से पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें हारुमिची और सुनेमी ये दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर आए थे। एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उनकी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ डेवलप हो चुकी थी। हारुमिची फिर भी उसे कमिट करने के लिए रेडी नहीं था। सुनेमी इस बात से बहुत अपसेट हो जाती थी और इसी वजह से उसने कहा कि हम दोनों अब शादी कर सकते हैं, और उस वजह से उसने कहा कि अब हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। वो इस बात को ऑफिशियल कर देता है। एक दिन जब वो कहीं दूर जा रहा था तभी अचानक से वहां पर अर्थक्वेक आ जाता है। वो सुनेमी को कॉल करता है पर उसका कॉल लग नहीं रहा था। वो जल्दी से घर पर आने की कोशिश करने लग गया। हमें उन दोनों में एक मूवमेंट दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि सुनेमी को अंधेरे से बहुत डर लगता है। अर्थक्वेक के बाद कुछ भी कर हारुमिची जल्दी से घर पर वापस आ गया। सुनेमी एक कोने में डर कर बैठी हुई थी। वो जल्दी से आकर उसे गले लगा लेता है। हारुमिची को अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के लिए फिर से अपने बेस पर वापस जाना था। वो सुनेमी को कहता है कि अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। सुनेमी उससे कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। मेरा नाम सुनेमी है, इसका मतलब होता है फिक्स स्टार। जब भी तुम आकाश में देखोगे मैं वहीं पर मिलूंगी। मैं तुम्हारा वेट करूंगी। हम देखते हैं कि नागुची सुजुरु के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि नागुची अपनी मदर को छोड़कर सिटी में रहने के लिए जा रही थी। मदर उसे एक प्लांट गिफ्ट करती है और कहती है तुम हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी। सिटी में आकर नागुची ने फिर टैक्सी कंपनी के लिए ड्राइविंग सीखी थी। यहाँ पर उसकी इंस्ट्रक्टर उतारू ही थे। वो काम कर सुजुरु के लिए अपने हस्बैंड को पैसे भेजती थी। हस्बैंड कहते थे कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, पर नागुची अपने खुद के पैसों से सुजुरु के लिए कुछ बाय करना चाहती थी। वो वीकेंड्स पर सुजुरु को मिलने के लिए आया करती है। हारुमिची एक बहुत ही अच्छा पायलट था, पर काम करते वक्त उसकी बैक हर्ट हो जाती है। उस वजह से अब वो फ्लाई नहीं कर सकता था। अब इसी वजह से उसने डिसाइड किया था कि अपनी गर्लफ्रेंड सुनेमी के साथ ही वो रहेगा, वहीं पर वो काम करेगा। अगले कुछ सीन्स में हमें उनकी रिलेशनशिप दिखाई जाती है, जहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा और टाइम स्पेंड करते हैं। वो सुनेमी को अपने होम टाउन लेकर आता है। यहाँ पर वो बोंजी से मिलता है। एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश थे। नामिकी भी सुनेमी से मिलती है। सुनेमी उससे नागुची के बारे में पूछती है। नामिकी ने कहा कि नागुची की शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है। तुम्हें उसके बारे में वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्रदर तुम्हारे साथ खुश रहे। सुनेमी हारुमिची की स्कूल की पिक्चर्स देखती है। इसमें उसे पता चलता है कि उस रात हारुमिची नागुची के साथ ही था। फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट में उतारू नागुची से पूछते हैं क्या तुम मुझे डेट करोगे? कि मुझे अच्छा लगा कि आप इस तरीके से फील करते हो, पर मैं आपको डेट नहीं कर सकती। उतारू कहते हैं कि क्या तुम जिसे टेक्स्ट करती रहती हो, क्या तुम उसके लिए मुझे मना कर रही हो? मैं देख सकता हूँ कि उसे टेक्स्ट करते वक्त तुम्हारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। नागुची ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड है, पर मैं उससे प्यार करती हूँ। वो कहीं पर भी रहे वो खुश रहे, सिर्फ यही चीज मैं चाहती हूँ। मेरी फीलिंग्स उसके लिए चेंज नहीं हो सकती। वो खुश है और ये मेरे लिए इनफ है। उतारू नागुची से कहते हैं मेरा तुमसे मिलना एक फेट था। मुझे काम पर आना अच्छा नहीं लगता था। मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज नहीं थी जिसके लिए मैं एक्साइटेड था। जब से मैं तुम्हें लाइक करने लग गया तब से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। तुम्हारे साथ जिस चीज से मैं डरता था, यानी कि श्रिम्प खाना, ये मैं खाने लग गया। काम बनाने के लिए मुझे एक्साइटमेंट लगने लग गई। मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। अगर अब मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा और आगे चलकर मैं सक्सेसफुल हो गया, मेरी एक अच्छी लाइफ होगी, इस सब के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल होगी। तुमने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। उतारू कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा है। अपने खुद की फीलिंग्स के बारे में तुम झूठ कह रही हो। तुम उनके बिना नहीं जी सकती। तुम अपनी खुद की फीलिंग्स के बारे में झूठ कह रही हो। तुम इस तरीके से अकेले नहीं जी सकती। नागुची कहती है कि अकेलेपन की तुम्हें आदत होने लगती है। उतारू कहते हैं कि अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें फुली सपोर्ट करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सुजुरु और हारुमिची एक दूसरे से मिले। सुजुरु के साथ जो भी हुआ था सब कुछ वो हारुमिची को बताता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। मेरे फादर की जो एक्सपेक्टेशन है उन्हीं मैं कंप्लीट करूंगा। हारुमिची कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक ब्रेकअप से गुजरा था। सुजुरु कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे कभी उससे मिलना ही नहीं चाहिए था। हारुमिची कहता है कि तुम सही बात कर रहे हो। जिनमें तुम सो नहीं पाते थे, वो सारा टाइम जो तुमने उसके एंटिसिपेशन में बिताया था, उसके बिना भी तुम जी सकते थे। सुजुरु कहता है क्या तुम अपनी लाइफ में खुश हो? हारुमिची कहता है कि प्लेन के टेक ऑफ के लिए एक स्पेसिफिक स्पीड होता है। अगर तुम उतना स्पीड नहीं लेते तो फिर तुम नीचे ही रह जाओगे, पर अगर तुमने वो स्पीड अचीव कर लिया तो उसके बाद तुम्हें टेक ऑफ करना ही पड़ता है। तुम चाहो तो भी रुक नहीं सकते। हम सब की लाइफ में कुछ मोमेंट्स आते हैं
है जब हम टेक ऑफ कर सकते हैं या फिर नीचे ही रह सकते हैं। हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें अब करना क्या है। इसके बाद हारुमिची घर पर आया। वो सुनेमी से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। सुनेमी समझ चुकी थी कि अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसे कहती कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तुम एक माउंटेन पर हो और वहां पर तुम हर्ट हो गए। अब तुम वहां से बचकर नहीं निकल सकते। लास्ट मोमेंट पर तुम किसे देखना चाहोगे? हारुमिची ने उसे सॉरी कहा। तुम्हारे अलावा मैं किसी और को देखना चाहता हूँ। सुनेमी कहती कि मैं समझ सकती हूँ। वो टेबल पर वैसे भी हारुमिची और नागुची की फोटोज ही देख रही थी। वो कहती कि तुम मुझे कभी भी प्यार नहीं करोगे और तुम्हारे लिए मैं वेट नहीं करना चाहती। वैसे भी एक बात हमेशा याद रखना, मेरा नाम है सुनेमी। इसका मतलब एक ब्राइट स्टार। किसी के होने या ना होने के बावजूद भी मैं ब्राइट चमकती रहूंगी। इस लाइन की वजह से सुनेमी मेरी वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बन गई। वो एक्चुअल वुमन एम्पावरमेंट रिप्रेजेंट करती है। वो हर्ट तो है पर फिर भी स्ट्रांग खड़ी रहेगी। रात में हारुमिची को नागुची का मैसेज आता है। उसे कहती है कि रेस्टोरेंट में मैं तुम्हारा वेट करूंगी। हारुमिची उसे ओके कहता है। वो रेस्टोरेंट के बाहर आता है और कहता है कि मैं तुमसे अब मिल नहीं पाऊंगा। मैं अब एक प्राइवेट एयरलाइन की जॉब के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। नागुची ने उसे प्रीवियसली कहा था कि वो उस तरीके से उसे नहीं देखती, यानी कि शायद उससे प्यार नहीं करती। इस बात की वजह से हारुची बहुत ही हर्ट महसूस करता है। नागुची भी ये सुनकर रोने लगती है। उसे भी बहुत बुरा लगता है। अब जब हारुमिची यहाँ से मूव होने वाला था तो सारी चीजें यहीं पर छोड़कर जाने वाला है। बाकी चीजें वो सेल कर देगा। अपने मूविंग में हेल्प करने के लिए वो सुजुरु को बुलाता है। वो सुजुरु से कहता है तुम्हें जो भी चीजें चाहिए ये तुम लेकर जा सकते हो। इसमें सुजुरु उसका एक म्यूजिक टेप लेता है। हेल्प करने के बाद सुजुरु घर पर आया। हारुमिची के गाने वो सुन रहा था। नागुची उसके पास आकर बैठती है। सुजुरु ये गाना नागुची को भी सुनाता है। ये वही गाना था जिसे सुनते सुनते उन्होंने फर्स्ट टाइम किस किया था। फेमिलियर इन्वायरमेंट में नागुची की यादें वापस आ सकती थी। ये गाना सुनने के बाद सब कुछ वो याद करने लगती है। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें नागुची अपनी मदर की केयर कर रही थी। आज उसकी हाई स्कूल एंट्रांस की प्रैक्टिस टेस्ट थी। वो फिर ट्रेन लेकर दूसरे टाउन में जा रही थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अपनी मेमोरीज वापस आने के बाद नागुची फिर से अपने होम टाउन में वापस आती है। पास में हम देख सकते हैं कि नागुची की ट्रेन में हारुमिची भी था। हारुमिची उसे देख रहा था तो नागुची उसे नोटिस कर शर्मा जाती है। जैसे ही वो स्टेशन पर उतरी तो हारुमिची उसे आवाज लगा रहा था पर फिर उसे पुलिस पकड़ लेते हैं। उसके पास टिकट नहीं था तो उसे वहीं पर रोक लिया जाता है। आज तक नागुची को पता नहीं था कि वो हारुमिची था जो उस दिन उसके पीछे था। एंट्रेंस प्रैक्टिस टेस्ट में उन्हें लिखना था कि नागुची की चॉइसेस क्या थी, किन हाई स्कूल में वो जाना चाहती थी। नागुची ने सोचा कि जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर जाती है वो स्कूल बहुत ही अच्छी थी और वो भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहती थी। पर वो ये भी रियलाइज करती है कि उसकी मदर उतनी रिच नहीं है, उसे वहां पर नहीं भेज सकती। मदर ने तो नागुची को कहा था कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम कर सकती हो। मदर कुछ ना कुछ कर तो उस स्कूल में उसे डालने ही वाली थी। अब नागुची पर था कि फर्स्ट प्रेफरेंस वो कहाँ पर देगी, एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्कूल पर या फिर एक नॉर्मल से स्कूल पर। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नागुची उस जगह पर आई जहाँ पर हारुमिची और उसने उस टाइम कैप्सूल को गाड़ा हुआ था। इसमें उनकी पुरानी मेमोरीज थी। एक रेलवे का टिकट भी था। इस टाइम कैप्सूल को देखते वक्त नागुची को हारुमिची का लेटर मिलता है। प्रेजेंटली हम देखते हैं कि सुजुरु स्टडी कर रहा था पर उसके अंदर का म्यूजिक उससे जाता नहीं। वो फिर से कुछ ना कुछ कंपोज करने लगता है। नागुची अपने जॉब पर पहुंची और वहां पर नोटिस करती है कि उता सब लोगों से मिलने के लिए आई थी, स्पेशली नागुची से। उस दिन अगर नागुची ने उसे लिफ्ट नहीं दी होती तो उसका करियर कभी नहीं बनता। वो सब लोगों को मिलकर पार्टी देती है। अगले दिन उता यहाँ से चली जाने वाली थी। उता उससे पूछती है कि क्या आप कभी ट्रैवल करती हो। नागुची ने कहा कि गूगल अर्थ पर मैं कभी कभी अलग अलग स्ट्रीट्स देखती हूँ, इमेजिन करती हूँ कि मैं वहां पर ही हूँ, उन लोगों से बात कर रही हूँ। ये करना उसे बहुत अच्छा लगता है। उता ने कहा कि अगर आप चाहो तो हर जगह पर ट्रैवल कर सकती हो, इसमें उतने भी ज्यादा पैसे नहीं लगते। नागुची कहती है कभी मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, मेरे भी सपने थे, मेरे भी ड्रीम्स थे, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैंने रियलाइज किया कि उन्हें परस्यू करने में उतना मीनिंग नहीं है। वो एक जगह पर स्टेबल हो गई और फिर उसने सपने देखना छोड़ दिया था। उता कहती है कभी कभी आप अगर किसी से प्यार करते हो तो उनके लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ देते हो और किसी भी जगह तक पहुंचने की आप में हिम्मत आ जाती है। रात में नागुची सुजुरु को मैसेज करती है, कहती कि कल उता यहाँ से जाने वाली है। ये मैसेज सुजुरु जरा लेट पड़ता है पर फिर जल्दी से नागुची के पास पहुंच गया। बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रही थी पर नागुची कैसे तैसे कर वहां से निकल जाती है। एयरपोर्ट तक पहुंचने के उनके मिशन में उतारू भी उन्हें हेल्प करते हैं। उता ने सुजुरु के लिए गिफ्ट भी दिया था, उसके फेवरेट सनग्लासेस। नागुची सुजुरु से कहती है तुम्हारे ग्रैंडफादर भी तुम्हारी तरह थे, वो बहुत ही रोमांटिक थे, उन्हें जो अच्छा लगता था वही चीज वो हमेशा करते थे। वो सुजुरु को कहती है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है ये करना, ये बहुत नसीब की बात होती है। एक तरीके से सुजुरु को इंस्पायर
कर रही थी ताकि वो अपनी म्यूजिक को परस्यू करे। वो ये भी कहती है कि आज तुम्हारे ग्रैंडफादर एक कंपनी के सीईओ है। सुजुरू को ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वो भागकर उता के पास पहुंच जाता है। उसे कहता है मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैंने तुम्हें भुलाने का बहुत ट्राई किया पर फिर भी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अगर तुम किसी और को प्यार करती हो तो वो भी ठीक है, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने उता के लिए एक म्यूजिक कंपोज किया था, वो फिर वो उसे सुनाता है। ये सुनकर उता रोने लगती है। वो फिर उसे किस कर लेती है। सुजुरू से कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या? उता ने कहा कि वो बाकी लड़कियों को भी डेट कर रहा था, इस वजह से मैंने उसे निकाल कर फेंक दिया। सुजुरू को बहुत अच्छा लगता है। इस सब के बाद नागुची वो अपने काम में बिजी रह रही थी। लोगों से बात करना, उनके मूवमेंट को शेयर करना उसे अच्छा लगता था। हारुमिची जो सिगरेट पीता था ये वो ट्राई कर देखती है ताकि उसके करीब वो महसूस करना चाहती थी। वो हमेशा हारुमिची को लेटर्स लिखती थी पर वो फोन के ड्राफ्ट में सेव कर रखती। कभी भी उसने उसे सेंड नहीं किया। नागुची ने डिसाइड किया था कि अपनी सारी छुट्टियों को स्पेंड करेगी और वर्ल्ड घूमेगी। उसके बॉस उसे इसके लिए मना कर रहे थे। नागुची अपना जॉब बहुत ही बेस्ट करती थी, हमेशा सब लोगों के वो आगे ही रहती थी। अगर बॉस उसे मना कर रहे हैं तो फिर ये बात अच्छी नहीं है। इसी वजह से सारे कलीग्स उसके लिए स्टैंड लेते हैं। सब लोग मिलकर उसकी छुट्टी सैंक्शन करवा लेते हैं। अचानक से नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज आती है, हर जगह पर लॉकडाउन लगा दिया गया था। नागुची का प्लान अब फिर से कैंसिल हो जाता है। लॉकडाउन में सुजुरू से दूर से ही मिला करती थी। अब हम देखते हैं कि 3 साल गुजर चुके हैं। सुजुरू अब एक बहुत बड़ा पॉप स्टार बन चुका था। सुजुरू का म्यूजिक बहुत ही फेमस हो चुका था। सुजुरू के फादर के पास सुजुरू की ऑटोग्राफ लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। वो भी इससे बहुत ही सरप्राइज थे। वो टूर पर गया था और जब वो वापस आता है, उता अपनी काम की वजह से बाहर गई थी। जब वो वापस आती है तो सुजुरू उसे पिक करता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उता सुजुरू को एक पिक्चर दिखाती है। इसमें बैकग्राउंड में हारुमिची था। हारुमिची कहाँ पर जा रहा है इसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। एक छोटे से टाउन में उता जब विजिट कर रही थी तभी उसने हारुमिची को देखा था। नागुची हारुमिची को मिलने के लिए निकल पड़ती है। उनके टाइम कैप्सूल में हारुमिची ने उसके लिए जो लेटर लिखा था अब इसको वो पढ़ती है। हमें पता चलता है कि हारुमिची स्कूल में लड़कों को डराता धमकाता था। उसका पढ़ाई में थोड़ा सा भी मन नहीं था। उसके पेरेंट्स को हमेशा प्रिंसिपल बुलाया करते थे। एक दिन जब वो ट्रेन से गुजर रहा था तब उसने नागुची को देखा। देखते ही उसे वो बहुत अच्छी लगी। ये वही दिन था जब नागुची अपनी प्रैक्टिस टेस्ट दे रही थी। ट्रेन में बुक पढ़ते पढ़ते ही नागुची सो गई। वो जो पढ़ रही थी वो पेज गुम हो जाता। इसी वजह से हारुची ने अपना टिकट उसके बुक में रख दिया। वो जाकर नागुची से बात करने वाला था पर टीसी ने उसे पकड़ लिया। अब ट्रेन का टिकट तो नागुची के पास है, इस वजह से उसे वहां से जाने नहीं देते। लकीली जब हारुमिची प्रैक्टिस टेस्ट देने के लिए गया तो वहां पर नागुची भी थी। वो जल्दी से जाकर उसके थोड़े से पीछे बैठ जाता है। टेस्ट खत्म होने के बाद सब लोगों के पेपर्स वो करेक्ट कर रहा था। इसमें उसे दिखता है कि नागुची की स्कूल की चॉइसेस क्या है। नागुची ने डिसाइड किया था कि वो यही की लोकल स्कूल में जाएगी। वो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस था। हारुमिची भी डिसाइड कर लेता है कि उसे भी उसी स्कूल में जाना है। अगर उसे एंट्रेंस पास होनी थी तो उसे बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा। हारुमिची को स्टडी करता देख उसकी पूरी फैमिली सरप्राइज थी। उन्हें लगा कि वो पागल हो चुका है। खाते सोते जगते वो हमेशा स्टडी करता रहता है। स्लोली स्लोली उसके स्कोर इंप्रूव होने लग गए। जब स्कूल की मेरिट लिस्ट लगी तो हारुमिची का भी उसमें नाम था। अब यहाँ पर उसके लिए डरने की बात ये भी थी कि शायद नागुची किसी और स्कूल में भी जा सकती थी। उसने ये जो एफर्ट्स किए थे ये बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किए थे, क्योंकि बस वो नागुची से प्यार करता था। स्कूल में सिलेक्शन होने के बाद पूरे स्कूल में वो नागुची को ढूंढ रहा था। नागुची फिर उसे स्कूल के हॉलवे में दिखती है। वो इस बात से बहुत खुश हो जाता है। नागुची जब ये सब पढ़ती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम देखते हैं कि एक छोटे से टाउन में जहाँ पर एयरपोर्ट था वहाँ पर हारुमिची काम कर रहा है। वहाँ का पायलट भी था। लोगों को सपोर्ट देने का भी काम करता था। बहुत सारे एयरपोर्ट के काम वो खुद ही कर लेता था। नागुची उस टाउन में फिर पहुंच जाती है। ये एक छोटा सा टाउन था तो एक आदमी नागुची को बता देता है कि हारुमिची एयरपोर्ट पर उसे मिलेगा। वो भागते भागते एयरपोर्ट पहुंच जाती है। हारुमिची उसे देखकर सरप्राइज था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। नागुची उसे कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया, तुम ही मेरा पहला प्यार हो। ये सुनकर हारुमिची उस तरीके से स्माइल देता है जैसा वो सीरीज के पहले देता था जब भी नागुची उसके साथ रहती थी। नागुची की मेमोरी जाने के बाद हारुमिची की स्माइल हम नहीं देखते। यंग हारुमिची और एडल्ट हारुमिची उन दोनों की स्माइल सेम हो जाती है। नागुची और वो किस करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि हारुमिची प्लेन उड़ा रहा है और इसके पीछे नागुची एयर होस्टेस का काम कर रही है। हमेशा से उन दोनों का जो सपना था ये फाइनली उन्होंने पा लिया है।
सेकंड पोस्ट क्रेडिट में जब वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे तभी हारुमिची उसका हाथ पकड़कर एक जगह पर उसे लेता है और किस करता है। उन दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी तरीके से इवॉल्व हो रही थी। इसी के साथ ये ब्यूटीफुल सी सीरीज खत्म हो जाती है। ये सीरीज हमें सिखा कर जाती है कभी भी अपने सपनों पर गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास प्यार की ताकत है तो आप किसी भी चीज को ओवरकम कर सकते हो, भले आपको उसमें टाइम लगे, पर फिर भी एक हैप्पी एंडिंग होने ही वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।